नमस्कार मेरे मित्रों, जय माँ शारदे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा एक ही होती है, क्योंकि जिस दिन से शरद पूर्णिमा लगती है उसी दिन से कार्तिक माह शुरू हो जाता है, जो दीपावली तक रहता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि आप शरद पूर्णिमा के दिन अगर कुछ उपाय करते हैं तो महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हो जाती है और आपका जो भाग सोया हुआ है वो जाग जाता है। तो आपको कैसे भाग जगाना है अपना सोया हुआ, उसके लिए कुछ उपाय है। अगर आप करते हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी 28 अक्टूबर को ही चंद्र ग्रहण लग रहा है, जो इस साल का आखिरी और विशाल चंद्र ग्रहण है, जिसका वैज्ञानिक और ज्योतिषी भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये 152 वर्ष बाद इसका संयोग बना है और इसमें 54 शुभ संयोग बन रहे हैं। तो आपको उस दिन करना क्या है, तो ये जो शरद पूर्णिमा है वो आपका सुबह 28 अक्टूबर को 4:17 पे लग जाएगा और सूतक काल तक ये खत्म हो जाएगा, यानी 4:25 पे 24 मिनट पे ये खत्म हो जाएगा। वैसे सूतक काल तो 2:52 से शुरू हो रहा है, लेकिन चंद्र ग्रहण का जो सूतक काल होता है वो बहुत ही मान्य होता है। तो आपको उस दिन करना क्या है, सुबह ही मॉर्निंग में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दीपदान करना है। आपको किसी भी पवित्र नदी में जा करके, अगर आपके ऊपर कर्ज बहुत चढ़ गया है तो धन समृद्धि आपके ऊपर बनी रहे, तो आप दीपदान कीजिए और विष्णु भगवान की स्तुति कीजिए। उनको प्रसन्न करने के लिए दीपदान कीजिए। आप देसी घी का दिया लगा करके गोल बाती या लंबी बाती में आप एक पत्तल के ऊपर रख करके किसी भी नदी में, तालाब में, या फिर गंगा नदी आपके पास हो, यमुना नदी हो, कोई भी शुद्ध नदी में जाकर के आप दीपदान कर सकते हैं। दूसरा उपाय, आप उस दिन स्नान जरूर कीजिए। उस दिन आप गंगा, जमुना, सरस्वती तट कोई भी हो उसका आप अगर स्नान करते हैं और सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो आपके सभी संकट दूर हो जाते हैं और आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि बनी रहती है। तो उस दिन व्रत करना चाहते हैं तो वो 4:15 बजे जो भी व्रत शरद पूर्णिमा जिस दिन लग रहा है तो उस दिन वो व्रत करके, लेकिन सूतक काल से पहले यानी 4:30 बजे तक आधे दिन का ही व्रत करना है और वो व्रत का पारण कर सकते हैं। फिर आपको तीसरा उपाय क्या करना है, लक्ष्मी को भोग जरूर लगाना है, क्योंकि कहते हैं कि उल्लू के वाहन पर सवार होकर के उस दिन माँ लक्ष्मी धन वैभव देने वाली उस दिन धरती पे, पृथ्वी पर निवास करती हैं। तो आपको क्या करना है कि दूध और चावल का खीर बना करके उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला करके माँ को भोग लगाने के बाद आप थोड़ी सी खीर, कहते हैं कि इस दिन अमृत बरसता है, तो आपको क्या करना है कि अमृत बरसता है तो उस दिन आप मिश्री और खीर का भोग माँ लक्ष्मी को जरूर लगाएं, माँ लक्ष्मी का पूजन जरूर करें। अगला उपाय करना है, आपको द्वार जरूर सजाना है। आपको अपने घर के द्वार को फूलों से सजाइए। देरी में दाएं और बाएं तरफ दोनों दीपक जलाइए और सात्विक का निशान बनाइए। रंगोली जरूर बनाइए, क्योंकि अगर आप ये सब करते हैं तो उस दिन आपके घर में विशेष समृद्धि के योग बनते हैं और नवग्रह भी प्रसन्न होते हैं। अगर नवग्रह प्रसन्न होते हैं तो आपके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए आपको अपने द्वार को भी सजाना बहुत जरूरी है। फिर आपको क्या करना है कि पीपल के वृक्ष पे आपको दूध या जल जरूर अर्पित करें। आप जाइए और वहां पर मीठा जल या मीठा दूध पीपल के पेड़ पर आप जरूर चढ़ाइए। आप बरगद के पेड़ पे भी चढ़ा सकते हैं और बेलपत्री के पेड़ पे भी चढ़ा सकते हैं, जो आपके नजदीक हो। अगर कोई पेड़ नहीं है तो आप तुलसी के क्यारे पे भी चढ़ा सकते हैं। अगर तुलसी का क्यारा आपका गोल हो तो बहुत ही बेहतर है, नहीं तो जो भी है आपके पास आप उसमें भी उसे चढ़ा सकते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जो आपका भाग्य है वो जागने लगता है और लक्ष्मी जी आप पे प्रसन्न होती हैं और आपको भाग्य जगाना है सफलता प्राप्ति के लिए, तो वो सब आपको प्रदान करती हैं। इसी के साथ मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।